So I was talking about this particular question. In this question, again, we have to find the mechanical equations of the system, and we have to find the force, current and loggies. यार, आप लोग में टाइम से कनेक्ट हो जाएगा, वरना मैं बहुत टाइम तक सबको एडमिट ही करता रहता हूँ उसमें. ठीक है. So in this question again we have to find the mechanical equation for m1 and m2. Then we have to convert that equations into the current and log system. So in at x1 the equation there is no external force, so your equation will be 0 equals to. अब यहाँ पे m1 m2 जो आपको बताया था, m1 k1 b1 b की इनकी वैल्यूज दी हुई है. So 0 equals to m की वैल्यू हमें दी है 4 d स्क्वायर x1 अपॉन d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर, d स्क्वायर x1 अपॉन dt स्क्वायर. देन हमारी यहाँ पे एक स्प्रिंग दिया है, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 7 है. तो 7 इंटू x1 प्लस एक K2 और एक B6 यहाँ से कनेक्टेड है. अब ये जो हमारा बेस है वो फ्रिक्शन लेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू हम कंसीडर नहीं करेंगे, खाली ये K2 और B को कनेक्टेड कंसीडर करेंगे. तो K2 की वैल्यू जो है दैट इज 2. सो 2 x1 माइनस x2 प्लस 6 d by dt for this damping B, 6 d by dt again x1 minus x2. We are actually ये ऐसा क्यों है x1 minus x2? Because we are considering the x1 displacement for this particular equation. Again जब हम m2 के लिए निकालेंगे, for the m2 our equation will be f external force f हमें यहाँ पे दिया है, जो sin t दिया है, तो our equation will be like sin t equals to m2 की वैल्यू 5 दी है, sin t then 5 d by d square by dt square. ये m2 जो है वो x2 पे है, तो x2 आ जाएगा. देन प्लस एक k3 यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका, तो 3 k3 की वैल्यू 3 है. 3 इसका डिस्प्लेसमेंट खाली x2 है, 3x2 प्लस K2 अगेन इससे कनेक्टेड है, तो इसकी K2 की वैल्यू है 2 इंटू x2 माइनस x1. और ये डैम्पर जो B है जिसकी वैल्यू 6 है वो भी इससे कनेक्टेड है, तो 6 d by dt your x2 minus x2. So this will be your equation, two equations for these two masses. Now again हमें force current analogy में convert करना है इसे. To convert this equation in the current analogous system, we will consider our current analogy table. तो ये इक्वेशन मैं एक इक्वेशन को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ आपको. लेट्स इस इक्वेशन को ले लेते हैं, ऊपर वाली को, फर्स्ट वाली को. जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो फॉर करंट एनालॉगस सिस्टम आपका मास जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कल हमने देखा था. यस, इंडक्टेंस में मास को इंडक्टेंस लिखते हैं, कैपेसिटेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस लिखते हैं. यस, एनीवन? क्या लिखते हैं हम फॉर करंट एनालॉगस सिस्टम? मास को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? मैं आपको याद ला रहा हूँ, मास को हम फॉर करंट एनालॉगस सिस्टम कन्वर्ट करते हैं कैपेसिटेंस में. फोर्स वोल्टेज एनालॉजी के लिए हम मास को लिखते हैं इंडक्टेंस L लिखते हैं, जो अभी हमने इक्वेशन कन्वर्ट करी थी. और करंट एनालॉजी के लिए इसको हम कैपेसिटेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो दिस इक्वेशन विल बी लाइक 0 इक्वल्स टू 4 d स्क्वायर x की जगह मैं इस यहाँ पे रख दूंगा 5, जो फ्लक्स में कन्वर्ट होता है, d 5 स्क्वायर अपॉन
dt स्क्वायर, ठीक है। तो मास की जगह 4 ये कैपेसिटेंस है यहाँ पे, दिस 4 विल बी वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। देन दिस इज योर 7 इज योर व्हाट, इट इज योर स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करते थे, अगर आपको याद हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम किस पे कन्वर्ट करते हैं, स्प्रिंग विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ योर इंडक्टर, ठीक है। तो इसकी जगह k की जगह मैं लिखूंगा 1/L, 1/L, इट इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ 1/L। मैं आपको एक बार टेबल दिखाता हूँ फिर से, एंटायर स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ मैं, तब आपको दिखाई दिस टेबल। तो ये टेबल अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसमें देखो आप, हमने कल देखा था मास को हम कैपेसिटर से कन्वर्ट करते हैं। ये बनाई कैसे थी टेबल आपको, हमने इस इक्वेशन से कनेक्ट किया था, इस करंट सोर्स से आरएलसी सर्किट लगाया था, देन उसको कंपेयर किया था हमने इस मास की इक्वेशन से, ठीक है। ये जो हमने यहाँ पे ये मास का एक स्प्रिंग, एक डैम्पर और एक मास लेके जो इक्वेशन बनाई थी फोर्स की, इससे हमने कंपेयर किया था। So for that, force will be converted in I, mass will be treated as capacitor, and your damping will be treated as 1/R or resistor, or your inductor will be treated as 1/L. Uh, your spring constant will be treated as inductor, that will be 1/L of that particular spring constant, और displacement x जो था वो आपका will be treated as flux linkage phi। यही चीजें यहाँ पे फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में जो इससे पहले करी थी वो थी, वो थोड़ा सा रिवर्स थी, मास वहाँ एल से था, स्प्रिंग जो था वहाँ सी से था, ठीक है। यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो एल से है, मास जो है वो सी से है। डैम्पिंग दोनों जगह, डैम्पिंग यहाँ आर से कन्वर्टेड है और डैम्पिंग यहाँ पे भी आर से कन्वर्टेड है। डैम्पिंग दोनों जगह आपकी आर से ही चेंज हो रही है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डैम्पिंग जो है वो नॉर्मल आर से है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी में, और फोर्स करंट एनालॉगी में डैम्पिंग विल बी ट्रीटेड एज 1/R, ठीक है। सो बैक टू आवर दिस क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन अब क्या हुआ यहाँ पे, 4 दिस नाउ दिस इज कैपेसिटर, दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर, दिस 4 इज द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर। Then 7 is the your 7 is your spring। तो स्प्रिंग को जो 7 को हमें इंडक्टर की तरह यूज करेंगे, बट इसको हम लिखेंगे 1/L, यानी इसको स्प्रिंग की जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे आएगा आपका 1/7, 1/7 phi 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे 2 जो है अगेन ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, दिस वन, इसको भी हम 1/2 लिखेंगे, नॉट 2, this will be written as 1/2 because इसे 1/L लिखना है हमें। So this will be written as 1/2 phi 1 minus phi 2, phi 1 minus phi 2 plus this 6 is damping। ये डैम्पर को हम लिखते हैं 1/R, द डैम्पर विल बी दिस 6 और दिस डैम्पर विल बी ट्रीटेड एज रेजिस्टेंस 1/R, तो इसे हम लिखेंगे 1/6 d/dt, x की जगह हो जाएगा योर phi 1 minus phi 2, phi 1 minus phi 2, that x will be converted in the flux। So this is the equation for the force current and log system, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन निकालते हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं। अब ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, दिस विल बी दिस इज द फोर्स करंट और फोर्स वोल्टेज एनालॉगस सिस्टम। इसको हम कल देखेंगे एक बार कि ये स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा कंसिडर करें, ये इक्वेशन को बनाने की कोशिश करें कि ये मैकेनिकल इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी जो मैंने आपको बताया, देन उसको इलेक्ट्रिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर करंट इक्वेशन में कहा है तो करंट की इक्वेशन में, अगर वोल्टेज की इक्वेशन में कहा है तो वोल्टेज की इक्वेशन में आपको उसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, ठीक है। हो जाएगा ये।